दोस्तों, फिल्म हाउसफुल 5 की वजह से साजिद नाडियाडवाला खूब चर्चा में है। तो आज हम उनके फिल्म के मौके पर उनके जीवन परिचय को जानेंगे कि कैसे एक स्पॉट बॉय आज इतना बड़ा प्रोड्यूसर बन गया जिसकी संपत्ति 13,000 करोड़ की है। तो दोस्तों, ऐसे लगनशील और मेहनती शख्स की कहानी को जानकर हमें भी सीख लेनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करते हैं। ख्वाहिश थी IAS बनने की, मगर पूरा ना हो सका। सब दोस्तों, साजिद का जन्म 18 फरवरी 1966 को मुंबई में हुआ था। वो एक फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं। इनके पिता सुलेमान नाडियाडवाला प्रोड्यूसर थे। साजिद के दादा अब्दुल करीम नाडियाडवाला एक नामी फिल्म मेकर थे। उन्होंने 100 से अधिक फिल्में प्रोड्यूस की थी। इनमें ताजमहल, अमर शक्ति, भाई हो तो ऐसा जैसी फिल्में शामिल हैं। साजिद के दादा मालाड में रहते थे। वहां पर उनके दादा थिएटर के मालिक थे। उनके नाम पर 5,000 एकड़ से ज्यादा जमीन और सड़कें थी। आज भी मुंबई के वर्सोवा में साजिद के पिता के नाम पर सुलेमान नाडियाडवाला चौक है। वहीं अंधेरी वेस्ट में उनकी दादी फातिमा के नाम पर फातिमा AK नाडियाडवाला हाई स्कूल है। साजिद बचपन से घर में फिल्म का माहौल देखते हुए बड़े हुए थे, लेकिन उन्हें इस लाइन में नहीं आना था। साजिद पढ़ाई में काफी अच्छे थे। साल 1991 में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। साजिद ने CA और लॉ की पढ़ाई भी की है। एक इंटरव्यू में साजिद बताते हैं कि उन्हें IAS बनना था। शुरुआत में उन्हें फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। प्रोड्यूसर के बेटे होने के बावजूद भी बनना पड़ा। स्पॉट बॉय फिल्म गुलामी में धर्मेंद्र के लिए बने स्पॉट बॉय साजिद 21 साल के थे जब उनके चाचा अब्दुल गफ्फार नाडियाडवाला फिल्म गुलामी को प्रोड्यूस कर रहे थे। ये एक लंबी चौड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्म थी जिसे JP दत्ता डायरेक्ट कर रहे थे। ये उनकी बतौर डायरेक्टर डेब्यू फिल्म थी। साजिद के चाचा ने उन्हें इस फिल्म में बतौर असिस्टेंट काम करने का मौका दिया था। एक इंटरव्यू में साजिद बताते हैं कि सेट पर असिस्टेंट की इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट थी कि उनका नंबर 9 या 10 था। 10 नंबर वाले असिस्टेंट का काम होता था सेट पर बर्फ लाना, चाय पत्ती लाना, धर्म जी का रूम क्लीन है या नहीं ये देखना, और कभी अगर सेट पर ड्राइवर नहीं है तो ड्राइवर की जिम्मेदारी निभानी होती थी। खोल डाली अपनी प्रोडक्शन कंपनी। साजिद ने अपने चाचा के प्रोडक्शन हाउस में 3 साल तक काम किया। उसके बाद मात्र 24 साल की उम्र में उन्होंने सन 1990 में अपना प्रोडक्शन हाउस नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड खोल लिया। साजिद धर्मेंद्र की फिल्म देखकर बड़े हुए थे और उनके बहुत बड़े फैन भी थे। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म में जुल्म की हुकूमत में धर्मेंद्र को लीड रोल के लिए साइन किया था। इस फिल्म में धर्मेंद्र के अलावा गोविंदा, मौसमी चटर्जी, किमी काटकर, शक्ति कपूर, परेश रावल, रजा मुराद जैसे कलाकार थे। पर्दे पर स्टोरी को अमिताभ बच्चन ने नैरेट किया था। दोस्तों, साजिद ने डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले में भी हाथ आजमाया। साजिद ने बतौर प्रोड्यूसर 10 फिल्में बनाने के बाद राइटिंग की तरफ अपना रुख किया। उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस के तहत बनने वाली फिल्में हाउसफुल, हाउसफुल 2, हीरोपंती 2 में राइटिंग का जिम्मा संभाला था। रितेश देशमुख स्टारर मराठी फिल्म लय भारी की स्टोरी भी साजिद ने लिखी थी। इसके डायरेक्टर निशिकांत कामत और प्रोड्यूसर अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा थीं। साजिद ने फिल्म किक से बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू किया था। साजिद को पर्दे पर फ्रेश जोड़ी दिखाने का श्रेय भी जाता है। वो अपनी पहली फिल्म से ही पर्दे पर फ्रेश जोड़ी लाते रहे हैं। इसे वो अपनी फिल्मों की खास बात मानते हैं। उन्होंने पर्दे पर कई ऐसी जोड़ियां बनाई जिन्हें दर्शकों ने खूब प्यार दिया। उन जोड़ियों को दर्शकों ने इतना पसंद किया कि बाद में वे साथ में कई फिल्मों में दिखे। जैसे अक्षय कुमार सुनील शेट्टी की फिल्मों में। जुल्म की हुकूमत में वो धर्मेंद्र और गोविंदा की जोड़ी लेकर आए। ये पहली बार था जब दोनों साथ काम कर रहे थे। दूसरी फिल्म वक्त हमारा है में पहली बार अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी ने स्क्रीन शेयर किया। इसके बाद दोनों ने साथ में कई हिट फिल्में की।
फिल्म जीत में सलमान और सनी देओल पहली बार साथ दिखे। इसके अलावा हर दिल जो प्यार करेगा में रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा ने पहली बार साथ काम किया। मुझसे शादी करोगी में सलमान अक्षय कुमार और सलमान प्रियंका चोपड़ा की जोड़ी भी पहली बार स्क्रीन पर साथ नजर आई थी। हीरो और डायरेक्टर को एक साथ काम देकर हिट जोड़ियां भी बनाई दोस्तों। साजिद ने दो हीरो हीरोइन के फ्रेश पेयरिंग के अलावा हीरो और डायरेक्टर की भी जोड़ी बनाई है। अपनी 5वीं फिल्म में साजिद पहली बार डेविड धवन और सलमान को साथ लेकर आए। इससे पहले डेविड गोविंदा को लेकर फिल्में बना रहे थे और सलमान की इमेज राजश्री बॉय की थी। जुड़वा में सलमान पहली बार डबल रोल में दिखे। फ्रेश जोड़ियों को साथ में लाने का यह सिलसिला आज भी जारी है। साजिद अपने काम में काफी एक्सपेरिमेंटल रहे हैं। चाहे नई जोड़ी को पर्दे पर लाने की बात हो या नए डायरेक्टर्स को मौका देने की, उन्होंने ये रिस्क बखूबी उठाया है। साजिद के खाते में एक उपलब्धि ये भी है कि वो पहले प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने अपनी फिल्म कमबख्त इश्क के लिए हॉलीवुड स्टार्स को कास्ट किया था। इस फिल्म में अक्षय कुमार, करीना कपूर के साथ सिल्वेस्टर स्टेलोन, ब्रैंडन रॉथ और एक्ट्रेस डेनिस रिचर्ड्स जैसी हॉलीवुड स्टार नजर आईं। एक इंटरव्यू में साजिद बताते हैं कि उन्हें तकनीक हमेशा ही आकर्षित करती है। साल 2004 में फिल्म मुझसे शादी करोगी में उन्होंने टाइम स्लाइस तकनीक का इस्तेमाल किया था। इसी फिल्म में साजिद ने मोशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। इस तकनीक का इस्तेमाल हॉलीवुड फिल्म मैट्रिक्स में किया गया था। जब एक सीन के लिए उतार दी पूरी इंडियन क्रिकेट टीम, फिल्म के क्लाइमैक्स सीन में दर्शकों को कई भारतीय क्रिकेटर अभिनय करते दिखे। इरफान पठान, हरभजन सिंह, आशीष नेहरा, मोहम्मद कैफ, पार्थिव पटेल, जावागल श्रीनाथ से फिल्म का क्लाइमैक्स शूट कराना साजिद अपनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि आमतौर पर फिल्मों में रिटायर्ड क्रिकेटर्स दिखते थे या जो देश के लिए नहीं खेल रहे होते थे, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था जब उस वक्त के भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा खिलाड़ी फिल्म का हिस्सा बने, वो भी आईसीसी वर्ल्ड कप 2003 के शुरू होने के 3 दिन पहले। ऐसा करने वाले साजिद बॉलीवुड के पहले प्रोड्यूसर हैं। सलमान खान और साजिद नाडियाडवाला का रिश्ता सिर्फ एक्टर प्रोड्यूसर का नहीं है, बल्कि दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। लेकिन हर दिल जो प्यार करेगा फिल्म के शूट से पहले एक ऐसा वाकया हुआ जब सलमान ने साजिद के मुंह पर अपनी डायरी फेंक दी थी। कपिल शर्मा के शो में साजिद ने अपनी और सलमान की लड़ाई का किस्सा शेयर किया था। साजिद ने बताया था कि उन्हें हर दिल जो प्यार करेगा फिल्म की शूटिंग के लिए सलमान की डेट्स चाहिए थी। वो उनके पास बात करने गए, लेकिन दोनों के बीच डेट्स को लेकर बहस हो गई। साजिद चाहते थे कि सलमान उन्हें जल्दी डेट्स दे दें, जबकि सलमान उस वक्त 4 और फिल्मों की शूटिंग में बिजी थे। साजिद की जिद देखकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई और फिर सलमान ने अपनी डेट्स वाली डायरी उनके मुंह पर फेंक दी। साजिद ने वो डायरी अपने पास रख ली और उसमें उनके शेड्यूल के हिसाब से डेट एडजस्ट कर लिया। 3 दिन बाद सलमान ने अपने किसी आदमी को भेजकर वो डायरी मंगवाई और बाद में दोनों ने शूट पूरा किया। दोस्तों, साजिद की जिंदगी की बात हो और दिव्या भारती का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो पहली पत्नी साजिद की जिंदगी का अहम और रहस्यमयी किस्सा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम साजिद की पर्सनल और लव लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं और बताते हैं कि कैसे दोनों के बीच इश्क हुआ और झटपट दोनों ने शादी कर ली। मगर एक हादसे ने दोनों जिंदगियों के पलट कर रख दिया था। जब दिव्या भारती ने की 3 साल में 21 फिल्में, 16 साल की उम्र में दिव्या भारती ने तेलुगु फिल्म बोबिली राजा से डेब्यू किया था। फिर बॉलीवुड में आते आते दिव्या भारती की उम्र 18 बरस हो गई। सनी देओल के अपोजिट विश्वात्मा से उन्हें करियर की शुरुआत करने का मौका मिला। ये वही फिल्म थी जिसमें 7 समंदर पार वाला गाना सुपरहिट हुआ था। इस तरह दिव्या भारती का करियर 3 सालों के अंदर बॉलीवुड में धुआंधार चल गया।
सिर्फ 3 साल में उन्होंने 21 फिल्में कर डाली और वह डायरेक्टर्स और फैंस की पहली पसंद बन गई। फिर करियर की इस रफ्तार में दिव्या भारती की मुलाकात हुई साजिद नाडियाडवाला से। इस मुलाकात के पीछे गोविंदा कारण थे, दिव्या भारती, शोला और शबनम। फिल्म में गोविंदा के अपोजिट काम कर रही थीं। तब साजिद अपने दोस्त गोविंदा से मिलने सेट पर आया करते थे। इस तरह उनकी मुलाकात दिव्या से भी हुई। उस समय साजिद भी 26 साल के थे। दिव्या उन्हें पहली ही नजर में इतनी पसंद आ गई थी कि वह रोजाना ही किसी न किसी वजह से सेट पर पहुंच ही जाते थे। पहले दोनों में दोस्ती हुई और बातचीत कब प्यार तक पहुंच गई, इन्हें भी पता नहीं चला। एक इंटरव्यू में साजिद नाडियाडवाला ने कहा था कि दिव्या भारती ने उनसे शादी की मांग की थी। उनका नाम एक कोस्टार के साथ जुड़ गया था। ऐसे में वह खासा परेशान हो गईं और उन्होंने उनसे कहा कि वह शादी करना चाहती है ताकि लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिल सके। वहीं दिव्या की मां मीता भारती ने बॉलीवुड हंगामा को दी इंटरव्यू में बताया था, दिव्या ने जब शादी की थी तो वह 18 साल की थी। शादी के बारे में एक्ट्रेस के पिता को तो 4 महीने बाद पता चला था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 मई 1992 में साजिद और दिव्या ने मुंबई के वर्सोवा तुलसी अपार्टमेंट में निकाह किया। मीडिया रिपोर्ट्स का तो यह भी दावा है कि दिव्या ने धर्म बदलकर शादी की थी और उन्होंने सना नाडियाडवाला नाम रख लिया थी। दिव्या और साजिद ने काफी वक्त तक शादी की बात छुपाई थी। बाद में एक इंटरव्यू में साजिद नाडियाडवाला ने इस पर कहा था कि वह नहीं चाहते थे कि दिव्या का करियर दांव पर लग जाए। अगर शादी की बात फैल जाती तो प्रोड्यूसर भी डर जाते। 5 अप्रैल 1993 को संदिग्ध हालत में दिव्या भारती की मौत हो गई। फिर कई साल बाद सन 2000 में साजिद नाडियाडवाला ने वर्धा खान से दूसरी शादी की। वर्धा ने तो एक इंटरव्यू में बताया था कि दिव्या के परिवार के साथ साजिद की आज भी बातचीत होती है और वह उन्हें अपना बेटा जैसा मानते हैं। दोस्तों, साजिद नाडियाडवाला की दिलचस्प कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।